नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका जीवन की इकाई। तो देखिए किस प्रकार से कोशिका हमारे शरीर की जीवन की इकाई है। तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जीव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक कोशिकी, बहुकोशिकी और अकोशिकी। ये एक हमारी कोशिका का चित्र है। तो देखिए ये सबसे बाहर जो झिल्ली दिखाई दे रही है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और जो बीच में है ये है गोलाकार, इस जो आकृति है ये केंद्रक है। उस केंद्रक के चारों ओर एक छिद्रित झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये जो बाहर की जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो सेंट्रोसोम्स, ऐसे कोशिकांग इस झिल्ली, इस द्रवित अवस्था में, इस फ्लूइड अवस्था में यानी कि इस द्रव जेली लायक पदार्थ के अंदर विस्तृत करते रहते हैं, इसमें घूमते रहते हैं। तो ये हमारे कोशिकांग है। देखिए जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इसे जीव द्रव्य कहते हैं क्योंकि जीव की उत्पत्ति इसी से होती है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर। तो ऐसे जीव, इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे मानव, पादप, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, अन्य सभी जीव जैसे चूहा, छिपकली, बिल्ली, हाथी, कौवा, ये सब किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव के अंदर आते हैं। अब देखिए अकोशिकीय जीव यानी कि असेलुलर जीव किसे कहते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीवों में कोशिका का अभाव होता है यानी कोशिका नहीं पाई जाती है, अतः वे अकोशिकीय यानी कि असेलुलर जीव कहलाते हैं। जैसे वायरस, तो वायरस क्या है, अकोशिकीय यानी कि इनका जो शरीर है वो कोशिकीय स्तर का नहीं होता है। अब देखिए कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए कोशिका जो है आपस में जब समूह बनाती है तो ऊतक बनाती है, और ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से शरीर बनता है। इस प्रकार हमारा जो शरीर है इसकी सबसे छोटी इकाई कौन हुई, कोशिका। जब कोशिका समूह बनाती है तो फिर बन जाता है ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से पूरा हमारे अंग तंत्र बन जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के हमारे अंग तंत्र हैं जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे सारे सभी तंत्र जब मिलते हैं तो हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखिए कोशिका की खोज की अगर अपन बात करें तो रॉबर्ट हुक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। और बार्क ऑफ ट्री यानी कि जो कार्क था, यानी कि जो पेड़ की जो छाल है उसके अंदर इसकी खोज हुई थी। और ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था। तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 ईस्वी में, जो कि क्या थी, मृत थी। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने इसे एनिमलक्यूल नाम दिया। इन्होंने तालाब के पानी में इस तरह से चलते हुए छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे जिन्हें इन्होंने कोशिका कहा और एनिमलक्यूल नाम दिया। तो एनिमलक्यूल किसने कहा था, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था। तो जीवित कोशिकाओं को एंटन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में तालाब के पानी में देखा था, और उन्होंने इस कोशिका को उन्होंने एनिमलक्यूल कहा था। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। तो देखिए कोशिका की खोज होने के बाद कोशिका के अंदर इस तरह की डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दी जिसे केंद्रक कहा। तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। तो सन 1838 में पादप वैज्ञानिक मैथिया जेकब्स लाइडेन और 1839 जंतु वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो देखिए कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई गई।
कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और नई कोशिका जो बनती है वो पहले वाली कोशिका से बनी होती है, यानी कि जीव का निर्माण जीव से ही होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पादप व जंतु जो हैं यानी कि प्लांट और एनिमल कोशिकाओं से ही बने होते हैं। लेकिन यह सिद्धांत आपको बता दूं मैं यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि नई कोशिका कैसे बनी, यानी कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका कैसे बनी, यह बताने में असफल रहा। अब देखिए रुडोल्फ विर्चोव कौन थे। तो पहली बार रुडोल्फ विर्चोव 1855 में इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका बनती, दो से चार बनती, यानी कोशिका का विभाजन होता है। और कहा कि नई कोशिका पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली कोशिका से ही बनी होती है और उनके विभाजन के फलस्वरूप बनती है। यानी कि विर्चोव ने बताया कि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती है, यानी कि पुरानी वाली कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे आधुनिक सिद्धांत कहा। यानी कि आधुनिक सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, जो कि कोशिका विभाजन को बताता है। देखिए आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको हम देखेंगे। तो सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, यह महत्वपूर्ण बात बताई। पहला पॉइंट, सभी कोशिकाएं पहले वाली यानी कि पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनी होती है, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट बताया, सभी कोशिकाएं आधारी रूप से एक समान होती हैं और सभी में उपचय क्रिया समान रूप से होती हैं, जिसमें जीव द्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। यानी कि जीव द्रव्य के रूप में कौन कौन होते हैं, केंद्रक और कोशिकांग। देखिए नेक्स्ट है, कोशिका पर एक पतली झिल्ली एवं कोशिका भित्ति का आवरण होता है। कोशिका भित्ति दोस्तों पादप कोशिका में पाई जाती है और पतली भित्ति यानी कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाई जाती है। अगला है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ भी उपस्थित होता है, केंद्रक और गुणसूत्र जो कि डीएनए के बने होते हैं वो पाए जाते हैं। देखिए जीव द्रव्य क्या है, तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ये शब्द पुरकिंजे ने दिया था। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब दोनों मिल जाते हैं तो जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है। यानी कि जीव द्रव्य जीवन का आधार, ये पुरकिंजे ने बताया था, ये ध्यान रखना आपको, ये बताया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने बताया था ये जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है, पुरकिंजे। देखिए कोशिका सिद्धांत की क्या अपवाद हैं, विषाणु, वायरोइड, विरियोन, प्रियोन, आरबीसी, ये सब कोशिका सिद्धांत की अपवाद हैं। क्योंकि विषाणु जो होता है अकोशिकीय होता है, पहले ही बता दिया आपको। वायरोइड केवल आरएनए का बना होता है, और विरियोन जो पूर्ण तरह से वायरस होता है जिसमें कैप्सिड, प्रोटीन वगैरह सब पाए जाते हैं। प्रियोन में केवल प्रोटीन पाए जाते हैं। और आरबीसी आप सब जानते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका जो कि पादपों में, प्लांट में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। जंतु कोशिका जो कि जंतुओं में पाई जाती है, इसे हम प्लांट सेल कहते हैं, इसे एनिमल सेल कहते हैं। तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल होती है वो पाई जाती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि अनुपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, पादप कोशिका में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक पाया जाता है। इसी के कारण ये प्लांट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगला देखिए, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी वैक्यूल यानी कि रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में जो संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में यानी कि मंड के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका यानी कि हमारे के अंदर, मनुष्य के अंदर भी जो भोजन है वो कोशिका के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगला देखिए, केंद्रक जो होता है वो साइड में होता है, यानी कि एक तरफ होता है किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर, क्योंकि बड़ी रिक्तिका पाई जाती है इसलिए। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो केंद्रक मध्य में स्थित होता है जंतु कोशिका में। अब देखिए ये कोशिका झिल्ली, बीच में कोशिका द्रव्य और ये बीच में केंद्रक है। देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक की बनी होती है, और ये कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका द्रव्य
जो केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, इसी में कोशिकांग उपस्थित होते हैं और बीच में केंद्रक होता है जो कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, सेंट्रोसोम इत्यादि विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कोशिका द्रव में पाए जाते हैं और सभी कोशिकांग के बारे में हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। सबके अलग अलग कार्य होते हैं, इसके आधार पर हम इनको अगली क्लास में देखेंगे।